नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये टॉपिक कुछ इस तरह से शुरू होता है 1945 के स्प्रिंग सीजन में, दैट इज बसंत के मौसम में, मीन्स एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एक बच्चा, एक लड़का हेलमट, जिसकी उम्र मात्र 11 साल की है, वो अपने फादर को, जो कि एक जाने माने चिकित्सक थे, उनकी डिस्कशन को सुनता है। और वो क्या सुनता है कि हेलमट के पिता उसकी अपने पत्नी यानी हेलमट की माता से बात कर रहे हैं कि वो वक्त आ गया है कि अब या तो वो पूरे परिवार को ख़त्म कर दे या अकेले ही सुसाइड कमिट कर ले, क्योंकि उन्हें अपना भविष्य, अपना फ्यूचर सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा है। और उन्हें डर इस बात का है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म हो जाने पर, अलाइज पावर के जीत जाने पर, अब भुगतान उन्हें देना होगा उन अत्याचारों का जो उन्होंने किया था ज्यूज पर, रशियंस पर, पोल्स पर। और अगले ही दिन वे अपने पुत्र हेलमट को लेकर के बाग में घूमने के लिए जाते हैं। ये आखिरी मौका था जब हेलमट अपने फादर के साथ घूमने गया था। दोनों ने बच्चों की पसंद के पुराने गीत गाए, कहानियां सुनाई और बहुत अच्छा दिन बिताया। कुछ दिनों के बाद हेलमट के पिता ने अपने ही ऑफिस में खुद को गोली मार ली। यस, ही शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस ओनली। हेलमट को याद है कि उसने अपने पिता के खून में सनी हुई यूनिफॉर्म को घर पर ही जलाए जाते हुए देखा था। ही वॉज शॉक्ड। हेलमट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ देखा था, उससे वो इतना अधिक सदमे में था, ट्रॉमाटाइज था, कि वो अगले 9 साल तक अपने घर में खाना नहीं खा पाया। उसको एक ही डर था कि उसकी मदर उसको पॉइजन ना दे दे। हेलमट ऐसा सब इसलिए करता रहा क्योंकि शायद उसे सच की समझ नहीं थी, या हकीकत ये थी कि उसके पिता एक नाजी थे और एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर थे, यानी समर्थक थे। जैसा कि हमने पहले इंट्रोडक्शन में बताया कि हिटलर और नाजी, ये दोनों वर्ड्स तो आपको याद ही होंगे कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने के लिए डिटरमिन्ड था। वे पूरे यूरोप को जीतना चाहता था, कॉन्कर करना चाहता था। उसने ज्यूज को मरवाया। सिर्फ इसी कारण उसको नाजी नहीं कहा गया। नाजिज्म एक सिस्टम था। हिटलर के व्यूज, उसके आइडियाज क्या थे पूरे वर्ल्ड के बारे में, ये पूरा स्ट्रक्चर ही नाजिज्म था। लेट्स नाउ सी मोर अबाउट नाजिज्म। अब सामने आएगा कि हेलमट के फादर ने खुद को क्यों मारा और उनको किस चीज का डर था। मई 1949 में जर्मनी ने अलाइड पावर्स के सामने सरेंडर कर दिया था। आपको याद होगा कि अलाइड पावर्स कौन सी थी? ब्रिटेन, फ्रांस, और इन दोनों के साथ 1941 में यूएसएसआर और यूएसए ने ज्वाइन किया था। सो दीज 4 ऑल टुगेदर वर कॉल्ड अलाइड पावर्स, विच फॉर यूके, फ्रांस, यूएसएसआर एंड यूएसए। अब हिटलर को तो पहले ही अपने किए गए अत्याचारों का पता ही था और वह अच्छी तरह से यह भी जानता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सरेंडर के बाद उसका क्या हश्र होने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर्स, यानी उसके साथ काम करने वाले मिनिस्टर्स ने, गॉबल्स, उसके पूरे परिवार ने अप्रैल में ही बर्लिन में एक बंकर में सुसाइड कर लिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल, दैट इज IMT, सेटअप किया गया और इस IMT को वर्ल्ड पीस के अगेंस्ट किए गए सभी क्राइम्स, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट किए गए क्राइम्स और वॉर क्राइम्स के लिए नाजी वॉर क्रिमिनल्स पर मुकदमा चलाने की जिम्मेवारी दे दी गई। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में जर्मन्स के बिहेवियर, स्पेशली इंसानियत के खिलाफ किए गए अपराधों के कारण उन पर कई नैतिक सवाल खड़े हुए थे। उनके किए गए बुरे कृत्यों को दुनिया भर में निंदा का सामना करना पड़ा। क्यों रेज किए गए नाजीज पर मॉरल और एथिकल क्वेश्चंस?
क्यों इतना वर्ल्ड वाइड कंडेम किया गया उनके इस एक्ट को? ऐसा क्या जर्मनी में हो गया, जर्मनी ने, नाजी ने ऐसा क्या भेदभाव किया? मीन्स उन्होंने जो नरसंहार किया, जो जेनोसाइड किया, जिसके बारे में हमने आपको बताया, कुछ सेलेक्टेड ग्रुप्स के इनोसेंट सिविलियंस को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। मीन्स ये नाजी ग्रुप ने जो जेनोसाइड किया वो सेलेक्टेड ग्रुप्स को, और ये सेलेक्टेड ग्रुप्स कौन से थे? ज्यूज, रशियंस और पोल्स। उनको सामूहिक रूप से एक साथ इकट्ठा करके बहुत सारी गिनती में सभी इनोसेंट सिविलियंस को मारा जाने लगा। सो इस जेनोसाइड का मीनिंग क्या है? मीन्स मास किलिंग ऑन लार्ज स्केल। किसकी? एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मारा जाना। नाउ एज पर द डाटा गिवन, इस वॉर में 6 मिलियन ज्यूज, ऐसे ही 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पोल्स सिविलियंस थे। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ 70,000 उन जर्मन्स को भी मौत की नींद सुला दिया गया जो मानसिक या शारीरिक रूप से डिसेबल थे। मीन्स फिजिकली और मेंटली डिसेबल थे, या वो पॉलिटिकली विरोधी थे, हिटलर के, नाजिज्म के ओपोनेंट थे। इतने सारे लोगों को मारने के लिए नाजीज ने ऑशविट्ज जैसे किलिंग सेंटर्स बनाए, में ऑशविट्ज जैसे किलिंग सेंटर्स बना दिए। मीन्स वहां पे जहां पे जहरीली गैसों से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। न्यूरेमबर्ग कोर्ट जिसको जिम्मेवारी मिली थी इन सारे क्रिमिनल्स के बारे में पता लगाने की, तो न्यूरेमबर्ग कोर्ट ने सिर्फ 11 मेन नाजीज को ही मौत की सजा दी, बाकी अधिकतर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया। नाजीज को पनिशमेंट तो मिली, उनको सजा तो मिली, लेकिन उनके थ्रू जो किए गए क्राइम्स थे, जो ब्रुटैलिटी उन्होंने दिखाई थी, उसके कंपैरेटिवली बहुत कम पनिशमेंट्स दी थी। इस आईएमटी ने नाजीज के किए गए जुल्म और उनकी बर्बरता के मुकाबले उनको मिलने वाली सजा बहुत छोटी थी। अलाइड कंट्रीज ने जर्मनी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिफीट दी, और उसके बाद उस पर उतना हार्श पनिशमेंट वो नहीं देना चाहते थे जितना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डिफीट पर जर्मनी को मिला था। इसका मतलब है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में जर्मनी के एक्सपीरियंसेस इतने हार्श थे कि वो नाजिज्म का कारण बने। ठीक वैसे ही जैसे किसी को उसकी हार का जिम्मेवार भी बना दो और उसको नीचा भी दिखा दो, तो अब ये देखेंगे कि वो हार्श ट्रीटमेंट्स जर्मनी पे कौन से थे, यानी कि जो एक्सपीरियंस किया जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में, उसको ऐसा क्या सिचुएशन फेस करना पड़ी।